इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वार मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वार मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान ये कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कटनी हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब मैं अपने 10 श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न मैं रख रहा हूँ गुरुदेव, कुम्हेर भरतपुर राजस्थान से श्री रमेश चंद जी गर्ग का। ये कह रहे हैं गुरुदेव, कार्यक्रम में जो भी दुविधाएं आपके मार्गदर्शन हेतु आती हैं उनका आप द्वारा किया गया समाधान अधिकांश बार जीवन की विभिन्न उलझनों को दूर कर देता है। महाराज श्री तत्वार सूत्र कहता है कि उपभोग परिभोग नार्थक्य, जितना आवश्यक है उसे अधिक संग्रह उपभोग परिभोग अतिचार है। महाराज श्री दुविधा यह है कि श्रावक इस आवश्यक का परिमाण कैसे निश्चित करे। यह तो समय काल स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। सदैव कुछ न कुछ और का संग्रह उपभोग आवश्यक ही प्रतीत होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जो आवश्यक प्रतीत होता है उसके लिए कतई निषेध नहीं है। समय काल के अनुसार आप अपने भोग उपभोग की सामग्री में वृद्धि भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक की ज़रूरत है और 4 रखें, ये ठीक बात नहीं है। किसी भी चीज़ का अधिकता से प्रवृत्ति करना अच्छी बात नहीं है। जितनी आवश्यकता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति करो, विलासतापूर्ण आवश्यकता की भी पूर्ति कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आवश्यकता की एक सीमा होनी चाहिए। आवश्यकता आवश्यकता हो, वो आकांक्षा का रूप न ले। रिक्वायरमेंट और डिजायर में बहुत अंतर है। रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है, डिजायर एंडलेस है। तो हमें खुद देखना होगा कि चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है या डिजायर। रोटी खाना रिक्वायरमेंट है ना। अब रोटी खाना कितनी खाना और कैसी खाना, जितनी जरूरत उतनी खा लो। लेकिन रोटी खाने में भी अगर अपने मन में मुझे इसके साथ खाना, इसके साथ खाना, ये खाना, वो खाना,
तो ये तो डिजायर ही है, ये कभी पूरी नहीं होगी। तो इसको सीमित करने की बात की गई कि जो चीज़ें जितनी ज़रूरत हो उतना आप प्रयोग करें, बाकी चीज़ों को वेस्ट ना करें, उसे रोकें। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से मान कुंवर लक्ष्मी लाल बगेरिया कह रहे हैं, गुरुदेव मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र विचार है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी विचार ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पाप पुण्य सुख दुख भाव भ्रमण और मुक्ति का कारण भी विचार ही है। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या भावनाएं जो हमारे कर्मों की गति निर्धारित करती है वो भी विचारों पर ही आधारित है? अगर ऐसा है तो हमें हमारे विचारों को किस तरह से अनुशासित करना चाहिए और कैसे, जिससे हम सही और सत्य के मार्ग पर चल सकें? देखिए, भावनाएं विचार नहीं है, भावनाएं विचारों की जन्मदात्री है, विचारों की माँ है। समझिए बात को। हमारे अंदर जैसे शुभाशुभ कर्म होते हैं, कर्म के संस्कार होते हैं, संस्कार के अनुरूप हमारी भावनाएं होती। जैसे कर्म के संस्कार जन्म जन्मांतरों से हमारी चित्त चेतना में जमे, हमारी वैसी भावना होती। जैसी भावना होती वैसी सोच या वैसे विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा जीवन होता है। तो मूल में है भावना। यदि हमने अपनी भावनाओं में बदलाव घटित कर दिया तो तय मान करके चलना, हमने अपने जीवन में एक बड़ी क्रांति खड़ी कर दी। भावनाएं मूल है, और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया भावना भवनाशिनी। भावना भव की विनाशक है, विचार नहीं। भावना बदलेगी तो विचार अपने आप शुद्ध होंगे। जैसे जिसकी भावना होगी उसकी विचारधारा भी वैसी होती है। इसलिए भावना सुधारिए, विचार सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे, प्रवृत्ति सुधरेगी, प्रवृत्ति सुधरेगी, जीवन बदलेगा। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री सुनील जैन गांधी जी कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि ईश्वर ने संसार में किसी को भी जन्म देने और जीवन लेने का समय ईश्वर के पास ही है, पर आज जन्म का साधन तो इंसान 90% निकाल लिया और जन्म तो अपने हिसाब से करा लेते हैं, पर मौत का समय कैसे निर्धारित करें, उसे कोई अपने हिसाब से नहीं करना चाहता। संसार में आना तो सब चाहते हैं, पर दुनिया से जाना क्यों नहीं चाहता? ऐसा क्या है संसार में? आना सबको पसंद है, दुनिया से जाना पसंद नहीं। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। जन्म को तो मनुष्य ने अपने हाथ में साध लिया, मौत को कब साध पाएगा? पहला भाग। और लोगों को आना पसंद है पर जाना पसंद क्यों नहीं है? ये बड़ी विडंबना है ना? देखिए, आप कह रहे हैं कि जन्म को साधा है। यथार्थतः देखा जाए तो उसने जन्म को नहीं साधा, जन्म की प्रक्रिया को साध लिया है। आप जिसे जन्म कहते हैं वो तो केवल योनि से निष्क्रमण है। जन्म तो बच्चे का 9 माह पूर्ण हो चुका होता है, वो सर्व अंगों पांगों से समन्वित होता है, तब कहीं जाकर माँ के पेट से बाहर निकल पाता है। ठीक है, वो स्वाभाविक रीति से माँ के पेट से बाहर निकलता था। आपने उसे कुछ समय पूर्व शल्य क्रिया के द्वारा बाहर निकालना शुरू कर दिया, और आपको लग रहा है कि हमने जन्म साधा है। जन्म नहीं साधा। अगर जन्म साधने की सामर्थ्य होते तो बिना माँ के भी किसी संतान का जन्म करा के देखा जा सकता। ये एक प्रक्रिया है। अगर देखा जाए तो इसी तरह मौत की प्रक्रिया को भी मनुष्य ने काफी कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। मरते को भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में डालकर
वेंटिलेटर पर कई दिनों तक लोग लटका के रखते हैं। ये कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रख लेते हैं और वह काफ़ी हद तक समय भी खींच लेता है, लेकिन इसके बाद भी मौत को कोई रोक नहीं सकता। जन्म और मृत्यु सृष्टि का शाश्वत नियम है। जन्म होगा तो मृत्यु अनिवार्यता होगी। जन्म की प्रक्रिया को मनुष्य ने साधा, समय से पूर्व जन्म तो समय से पूर्व मृत्यु की व्यवस्था तो मनुष्य ने बहुत कर रखी। हाँ, समय टाल के मरने की भी व्यवस्था मनुष्य के हाथ में काफी कुछ है। औषध और चिकित्सा से काफी कुछ अकाल मृत्यु को टालने की व्यवस्था तो हमारे शास्त्रों में है। और आज योग उपचार से कई व्यक्तियों की हमने असामयिक मृत्यु को रुकते हुए भी देखा है। जहाँ तक लोगों को जन्म से अनुराग होना, आना अच्छा लगना और जाना अच्छा न लगने का सवाल है, ये तो संसार है, संसार का स्वभाव है। यहाँ सभी उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। सबको सूरज का उगना अच्छा लगता है, डूबना अच्छा नहीं लगता। अब हमें अच्छा लगे या न लगे, ये तो निसर्ग का नियम है। और एक बात बताऊं, भले लोग मरना नहीं चाहते, पर अमर बनना भी कोई नहीं चाहता। कहने को है कि मरना नहीं चाहते, लेकिन अमर बनना भी कोई नहीं चाहता। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर तुम्हारी उम्र 500 वर्ष की हो जाए और घर के बाकी सदस्यों की उम्र सामान्य बनी रहे, तो 500 वर्षों में अपने ही घर में तुम एक अजूबे के भांति रहोगे। रहोगे कि नहीं रहोगे? वो अजायब घर जैसा होता ना, वैसा कि आप व्यक्ति न होकर अजायब घर की वस्तु बन जाओगे। तो ये प्रकृति का विधान है और हमें उस विधान को उसी तरीके से देखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, छपरा बिहार से श्रीमती अलका जैन कह रही हैं, गुरुदेव, 6 द्रव्य 7 तत्व के साथ हमें ज्ञेय तत्व को भी जानना चाहिए, ऐसा पढ़ने में आया। मुझे यह पूछना है गुरुदेव कि ज्ञेय तत्व कौन से हैं, जबकि ज्ञेय का अर्थ जानने योग्य होता है। कृपया मेरी शंका का समाधान। ये 6 द्रव्य, ये 7 तत्व ही ज्ञेय है। जो जानने योग्य है सब ज्ञेय है। और जानने योग्य है क्या? ये 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व है। इन्हें जानो, ये ज्ञेय तत्व है। ज्ञाता हम हैं, वो ज्ञेय हैं, तो हम सबको जाने, उनका श्रद्धान करें। पूज्य गुरुदेव, ये जानने योग्य, ग्रहण नहीं। सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन कह रहे हैं, महाराज जी, मेरा प्रश्न आज के टीनेजर्स को लेकर है। आज की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। अगर उनके पिता किसी भी फील्ड में उनको सलाह देते हैं या अपना सजेशन रखते हैं, तो बच्चे सोचते हैं पापा अपने आप को बड़ा जीनियस समझते हैं और नहीं जानते आज का स्टैंडर्ड क्या है। बच्चों को अपने पिता की सलाह अच्छी नहीं लगती, वे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। गुरुदेव, ऐसे में आज के टीनेजर्स को कैसे समझाएं कि उनके पिता की सलाह उनके लिए सही है और उनके लिए कैसे बैलेंस बनाएं? देखिए, लगभग ये समस्या सभी अभिभावकों की है। बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे सलाह नहीं मानते। ये आरोप प्रायः बच्चों के प्रति अभिभावकों का होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ कहीं न कहीं अभिभावक भी दोषी हैं।
तो मैं अपनी बात पहले अभिभावकों से शुरू करता हूं। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि निषेध और नियंत्रण के बल पर आप किसी को आगे नहीं ले जा सकते। प्रेरणा और प्रोत्साहन से आप हर किसी को बदल सकते हैं। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। निषेध और नियंत्रण के बल पर आप किसी को बदल नहीं सकते। प्रेरणा और प्रोत्साहन से आप हर किसी को आगे ले जा सकते हैं। प्रायः माँ बाप बच्चों को ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह की हिदायतें देते हैं। उसका बच्चों पर फिर विपरीत असर पड़ने लगता है कि माँ बाप तो हर चीज़ में टोका टकी करते हैं, वो हमारी बात को सुनते ही नहीं, केवल बस अपनी अपनी करते हैं। तो फिर धीरे धीरे वे अपने माँ बाप से थोड़ा कटने भी लगते हैं, छिपाने भी लगते हैं, और फिर तरह तरह की समस्याएं आती है। और कुछ बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को जवाब भी देना शुरू करते हैं। तो पहली सलाह तो बच्चों के माँ बाप के लिए है कि बच्चों को हिदायतें देने की जगह अच्छी प्रेरणा देने का अभ्यास करें। उनके मन की भावनाओं को समझते हुए उनकी भावनाओं को जगाने और बदलने का प्रयास करें। प्रारंभ से बच्चों के साथ ये बात होनी चाहिए कि आखिर हमारे जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनके अंदर ये बोध खुद जग जाए। अपने जीवन की बाउंड्रीज क्या है, उसका महत्व क्या है, जीवन में अनुभव का स्थान क्या है और बड़ों का जीवन में स्थान क्या है, वो आप अपने व्यवहार से दिखाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बच्चों पर उसका सकारात्मक परिणाम आएगा। इसके साथ बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि माँ बाप यदि हमें किसी बात के लिए रोकते या टोकते हैं तो वो हमें रोकने के लिए नहीं, हमारे भले के लिए करते हैं। बचपना में, छोटी उम्र में, खासकर टीन एज में नए नए उन्मेष जागृत होते हैं, फीलिंग्स चेंज होती है, हार्मोनल चेंज होने के कारण शरीर और मन पर बहुत परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के कारण बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पाते और फिर वे अपनी इच्छा और उमंग के अनुरूप काम करने की कोशिश करते हैं। उसमें कई बार उनसे गलतियां भी हो जाती हैं जिसका एहसास और आभास नहीं होता। ऐसे समय में बच्चों को चाहिए कि वह माँ बाप की सलाह माने और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को पहले से ही बता दे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने कहा, महाराज जी मैं अपने बच्चों को टीन एज में पैर रखने से पहले ही अपने टीन एज में मेरे साथ क्या क्या घटा और उस समय क्या क्या होता है सब इनको एक दिन मैंने प्रेम से बिठा करके बता दिया कि बेटे देख ये कंडीशंस होती हैं। मेरे पापा ने मुझे यहाँ यहाँ रोका, जहाँ मैं रुका वहाँ ठीक रहा और जहाँ मैं नहीं रुका वहाँ मुझसे गलतियाँ हुई। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हो तुमसे भी हो। बच्चों पर उसका बड़ा अच्छा असर पड़ा। तो ये चीज़ें हमें बच्चों से साझा करना चाहिए क्योंकि उम्रजन जो दुर्बलताएं हैं वो स्वाभाविक है, आएगी, तो उसे हम केवल अनुभव से दूर कर सकते हैं। और बच्चों को सोचना चाहिए कि माँ बाप जो भी कह रहे हैं वो अनुभव से भरकर कह रहे हैं और हमें इनकी बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए, उनकी बात को नकारना नहीं चाहिए। बच्चों के मन में एक बात बैठनी चाहिए कि मेरे माँ बाप हैं, वे मेरे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि इस धरती पर मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक या वेल विशर हैं तो मेरे माँ बाप हैं। मुझे अपनी पहली प्रायोरिटी उनके साथ जोड़नी चाहिए, उनके साथ अपने संबंधों में प्राथमिकता रखनी चाहिए। बच्चों को ये बातें अगर अच्छे से बैठा दी जाए तो बच्चे कभी नहीं गड़बड़ाते। और जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि पापा अपने आप को ज़्यादा जीनियस समझते हैं, तो हैं ही वो तो तुम्हारे पिता हैं, तुम उनके पिता थोड़ी हो, तुम्हारे बाप है, तुम उनके बाप नहीं हो, बेटे हो। तुम्हें चाहिए कि उनके अनुभवों का लाभ लो। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती ऋतु नवीन जैन और बबलू विश्व परिवार कटनी,
नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं गुरुदेव कि मेरा पूरा परिवार गुरुदेव आपका बड़ा कृतज्ञ है। आपके आशीर्वाद से मेरे पिताश्री विजय कुमार जी विश्व जो कोरोना के पॉजिटिव हो गए थे और भोपाल में भर्ती थे और अब बिल्कुल ठीक हैं, हाँ सुधार की ओर अक्षर हैं। इसके लिए मैं समझती हूँ कि आपका आशीर्वाद ही हम लोग के परिवार का संबल बना है। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर प्रकृति के लिए 16 कारण भावनाओं के साथ लोक कल्याण की भावना की अनिवार्यता है, तो क्या गुरुदेव बिना पर कल्याण के स्व कल्याण नहीं हो सकता? स्व कल्याण और पर कल्याण दोनों स्वतंत्र हैं या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? क्या पर कल्याण की भावना एवं साधना हमें स्व कल्याण के लिए प्रेरित करती है? क्या पर कल्याण के बिना स्व कल्याण नहीं हो सकता? पर कल्याण को इतनी प्रमुखता क्यों? इनके प्रश्न का पूर्ण सार यही है। देखिए, तीर्थंकर कौन बनता है? जिसकी संवेदना चरम पर पहुंची हुई होती है। तीर्थंकरत्व तो कोई साधारण अवस्था नहीं है। जो इस संपूर्ण प्राणी जगत के उद्धार करने की सामर्थ्य लेकर जन्मते हैं वे होते हैं तीर्थंकर। तो आत्मा में ये क्षमता व्यापक संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप प्रकट होती है, और जो जितना अधिक संवेदनशील हृदय वाला होता है उसके अंदर सेवा, परोपकार और कल्याण की भावना अपने आप निश्चित होती है। इसलिए हमें परोपकार या लोकोपकार की वृत्ति या परकल्याण की वृत्ति से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हाँ, परकल्याण को स्वकल्याण का आधार मान करके चलना चाहिए। वहां विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का सबसे सबल कारण बताया, जिसे दर्शन विशुद्धि कहे। यानी जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्म कल्याण की प्रबल ललक है, लेकिन उस आत्म कल्याण की ललक के साथ साथ सारे जगत के कल्याण की भावना भी अंतर्निहित है। अपने आप को मजबूत बनाकर सबको मजबूती देने का लक्ष्य होना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना है, पर कल्याण वही कर पाता है जो स्व कल्याण के मार्ग में लगा है। वही पेड़ औरों को छाया दे पाता है जो खुद धूप में तपता है। जो स्व कल्याण के मार्ग में कभी नहीं लगा वो पर कल्याण क्या कर पाएगा? जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाला कैसे दे पाएगा? तो स्व के कल्याण के साथ पर के कल्याण में लगो। आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। आत्मा का हित करना चाहिए, जितना संभव हो पर का भी हित करना चाहिए। और जब कभी चुनाव का मौका आए आत्महित और परहित के मध्य में, तो आत्महित अच्छे से करना चाहिए। तुम जब तक अपना हित नहीं कर पाओगे तब तक औरों का हित सध नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव, मॉडल टाउन दिल्ली से उनाइटन ट्रस्टी श्री NC जैन साहब नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव कि मुनि श्री कल्पनाओं के भोग बड़े मनोहर लगते हैं। कोई भी जीव कल्पना के अभाव में भोग नहीं भोग सकता है। यदि कल्पनाओं का अभाव हो जाएगा तो भोग का भी अभाव हो जाएगा। कल्पना में ही राग और मोह है। हम संसारी प्राणी भोगों की कल्पनाओं में डूबे हैं और आप मुनिजन श्रेष्ठी
मोक्ष की कल्पना में डूबे हैं। तो गुरुदेव, भोगों की कल्पनाओं को कैसे कम करें? देखिए, कल्पनाओं का भोग और भोगों की कल्पना दोनों में रस नहीं। कल्पनाएं कल्पना है, कल्पनाओं का जो भोग एक सपना है और भोगों की कल्पना एक मृगमरीचिका है। सपना चाहे कितना भी रंगीन क्यों न हो, वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही नींद टूटती है हमें यथार्थ का आभास होता है, हम समझते अरे ये क्या, ये तो सपना था। भोगों की कल्पना तुम कुछ भी कर लो, ये तो ख्वाबी पुलाव है, उड़ा लो। ये तो तुम्हें केवल एक सपने में उलझाएगा, टूटेगा तो तुम कहीं की नहीं रहोगे। और कल्पना का भोग मृगमरीच का है, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। पर ये तो वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, भोग मात्र कल्पना है जो हमारे मन का विकल्प है। इसलिए अपने आप को कल्पनाओं से मुक्त करो, यथार्थ को पहचानो, यथार्थ का स्पर्श करते हुए जीने का अभ्यास बनाओ। जहां तक हम मुनियों की बात है, आपने लिखा आप मोक्ष की कल्पना में मुनि बने। नहीं, हम मोक्ष की कल्पना में मुनि नहीं बने, मोक्ष के संकल्प के साथ मुनि बने, मोक्ष का लक्ष्य लेकर मुनि बने हैं। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा संकल्प है, यह कल्पना नहीं। और मोक्ष कोई कल्पना नहीं, मोक्ष तो यथार्थ है। जहां हम आगे बढ़ चले हैं, जिस गति से चलेंगे पहुंचेंगे, पर रास्ता केवल और केवल यही है। इसलिए भोगों की कल्पना और कल्पना के भोग से ऊपर उठो, जीवन के सत्य को पहचानने की कोशिश करो, भोग मात्र को कल्पना मानकर चित्त को अंतर्मुख करो और अपनी चेतना की भोग करने की वृत्ति जगाओ। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती शिल्पी अनुराग सौंधिया गढ़ा कोटा नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, गुरुदेव अपेक्षा की क्यों होती है इतनी लंबी डोर, जीवन भर खींचो फिर भी मिलता नहीं छोर। कई बार अपनों से अपनों की अति अपेक्षा रिश्तों को देती है झकझोर। नहीं हम इतने समर्थ कि लगा दें इसमें पूर्ण विराम, पर अल्प विराम लगाने का हमें हो जाए ज्ञान। तो गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हमें इसका समाधान दें। बहुत अच्छी कविता रखी है, बातें तो वही है, स्वरूप नया है। अपेक्षाएं हर मनुष्य को दुखदाई है, और ये बात सही है कि जितनी अपेक्षा की पूर्ति होती है उतनी अपेक्षा बढ़ती जाती है। यही हाल हमारे मन की आकांक्षाओं का भी है। आपने पूछा इसमें हम पूर्ण विराम नहीं लगा सकते, तो अल्प विराम कैसे लगाएं? बस एक ही उपाय है, आवश्यकता और आकांक्षा की भेद रेखा को समझ लें। अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी। साधन और साध्य की भेद रेखा को समझ लें, वस्तु स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी।
जब तक हम इस भेद रेखा को ठीक तरीके से नहीं समझते तब तक जीवन में बदलाव नहीं आता। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, वो है अतीत के अनुभवों का लाभ। अब तक के अतीत के अनुभवों से जो कुछ हमने सीखा है, यदि उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाए तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुवर डाली मालगुजार कटनी से कह रही हैं, हमारे देश में प्रशासनिक, शैक्षणिक आदि पदों के लिए तो शैक्षणिक योग्यता का मापदंड निर्धारित किया गया है, परंतु राजनेताओं के लिए कोई शैक्षणिक मापदंड नहीं रखा गया। इसका क्या कारण? इस व्यवस्था में कम पढ़े लिखे या अनपढ़ नेता भी हो सकते हैं, परंतु उनको उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को उनके अधीन रहकर आदर सम्मान देना पड़ता है। यह कहाँ तक उचित है? ये सवाल तो संविधान के निर्माताओं और संविधान के संरक्षकों से करना चाहिए। मैं इसका क्या उत्तर दूं? और कई बार ऐसा हो गया है कि अनपढ़ व्यक्ति भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग का मंत्री बन गया, तो मामला तो गड़बड़ाता है। हालांकि डिग्रियां योग्यता का प्रतिमान नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि जिनके पास डिग्री है वे बड़े ज्ञानी हैं और जिनके पास डिग्री नहीं है उन्हें कुछ नहीं आता। मेरा तो इतना ही मानना है कि डिग्री से एक्सपीरियंस का स्थान ऊंचा होता है। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है, वो बिना डिग्री के भी ऊंचे हैं, और जिनके पास अनुभव नहीं है उनके पास कितनी भी बड़ी डिग्रियां कोई काम की नहीं। कबीर के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन आज कबीर के साहित्य से, सूर के साहित्य से, तुलसी के साहित्य से सारे विश्वविद्यालयों में डिग्रियां बांटी जा रही है। हमारे गुरुदेव कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 9th है, पर उनकी कृतियां विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। अनेक लोगों को PhD और D.Litt की उपाधि उनके कृतियों से मिली। तो डिग्री को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, और इस विषय पर अनेक बार चर्चाएं आती है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा है। मैं समझता हूँ इस विषय में मुझे अपनी राय देने से कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि कुछ कहने से कुछ होना जाने वाला नहीं है। ये तो जनता को भी थोड़ा सोचना चाहिए। कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाए, जिताने वाली तो आखिर जनता है। अगर तुम्हें कोई अयोग्य व्यक्ति दिखता है तो जिताते क्यों? जिस दिन जनता जागरूक हो जाए और केवल योग्यता का अभिनंदन करते हुए योग्यता को अपना मत देना शुरू कर दे, उसी दिन ये सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र नायक कह रहे हैं, मैंने चिकित्सा क्षेत्र में 40 वर्ष बड़े शांतिमय व संतोषमय बिताए हैं। आगे हम व अन्य चिकित्सक ऐसा चिकित्सा क्षेत्र में क्या करें कि हम सबका जीवन परोपकारमय व पुण्यमय तो बने और रोगियों को अधिकतम लाभ व राहत मिले। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने 40 वर्षों तक चिकित्सकीय सेवा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। आपने चाहा आने वाले दिनों में हम अपनी सेवाओं को किस दिशा में दें। देखिए, मैं सभी चिकित्सकों से कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा हमारी संस्कृति में एक सेवा के रूप में देखी गई है।
इसे कभी व्यवसाय का दर्जा नहीं मिला। ये बात अलग है कि आज के समय में चिकित्सा, जो अब चिकित्सा न होकर मेडिकल बन गई है, और मेडिकल होने से अब वो एक इंडस्ट्री का रूप लेते जा रही है। इससे व्यावसायिकता बढ़ी है, चिकित्सा महंगी हुई है, और कई स्तरों में चिकित्सकों का स्तर भी नीचे गिरा है। हालांकि सब ऐसे नहीं हैं, पर एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इस बात को भी आप लोग अच्छे से समझते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी चिकित्सक बंधुओं से एक परामर्श देना चाहता हूं कि वे चिकित्सा करें। हमारे शास्त्रों में चिकित्सक को प्राणनाथ की संज्ञा दी गई, परमेश्वर की संज्ञा दी गई। उसे सुरक्षित रखते हुए करे, जीवन के क्रम को इस तरीके से व्यवस्थित करे कि उनके चिकित्सा के कार्य में सेवा की अनुगूंज हमेशा बनी रहे। आपने 40 वर्षों तक चिकित्सकीय कर्म करते हुए जनता की सेवा की है। भावना ये रखे कि जीवन के अंतिम समय तक जितना बने हम जन सेवा भी करते रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप मुफ्त में चिकित्सा करो, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप सच्ची चिकित्सा करो, एक चिकित्सक बनकर चिकित्सा करो, व्यापारी बनकर चिकित्सा मत करो। चिकित्सक के हृदय से यदि आप चिकित्सा करोगे तो आपसे कभी पाप नहीं होगा, लेकिन व्यापारी बनकर यदि चिकित्सा करोगे तो आप कभी साफ नहीं रह पाओगे। व्यापारी को तो व्यापार दिखता है, लाभ दिखता है, जबकि चिकित्सक को सामने वालों के प्राणों की रक्षा का भाव होता है। तो प्राण रक्षा का भाव रखकर आप चिकित्सा करें, व्यापारी बनकर नहीं, तभी आप सही लाभ उठा पाएंगे। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम लोगों के बीच पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से गठित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के सुयोग्य चिकित्सक गण यहाँ पधारे हैं। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने अपनी चिकित्सकों के लिए अपनी भावना व्यक्त की, ये सभी चिकित्सक उस भावना पर बड़े खरे उतरते हैं और जन सेवा के लिए वो बहुत संकल्पित हैं और अपनी सेवा का योगदान दे रहे हैं। और वर्तमान कोरोना के समय में तो पूर्णायु आयुर्वेद ने एक बहुत ही सार्थक पहल करके कोरोना के इलाज के लिए एक अच्छा प्रयास किया है और बहुत अच्छी औषधियाँ प्राप्त की हैं। मैं क्रम से आमंत्रित कर रहा हूँ वहाँ के प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय मल्लप्पा माली, डॉक्टर मृत्युंजय मल्लप्पा माली एमडी आयुर्वेद, जो कर्नाटक से हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं पूर्णायु आयुर्वेद के। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री देव कुमार जी शास्त्री परिवार कटनी को, कि वो हमारे डॉक्टर मृत्युंजय मल्लप्पा जी माली, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के। और इसके बाद द्वितीय क्रम में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर गौरव कुमार शाह, एमडी आयुर्वेद, महाराष्ट्र से इन्होंने किया है और ये कार्य केरला के काय चिकित्सा के रूप में अपनी योगदान दे रहे हैं। और हाँ, चाय चिकित्सा में इन्होंने एमडी किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री सुधीश जैन पप्पू कटनी को, सह संयोजक धर्मावना समिति। और तीसरे क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं आज डॉक्टर वैद्य शुभम जैन, BAMS, जो मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के।
मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं, उनका सम्मान करेंगे। श्री संजीव जैन, पिंकू, पुरानी बस्ती, कटनी। और इनका कौन करेंगे चौथा? श्री चौथे क्रम में हमारे पीछे हैं वैद्य राजेंद्र जी सैन जैन, राजेंद्र जी जैन, जो नसों के विशेषज्ञ हैं। ये भी अपनी सेवता दे रहे हैं और इनका सम्मान करेंगे हमारे देव कुमार जी, शास्त्री परिवार, कटनी। आप सबों का सम्मान हो रहा है बंधुओं। आप इनकी सेवाओं की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। खासकर कोरोना के इस विभीषिका में इन सभी चिकित्सकों ने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दे करके मैं चिकित्सक दल के जो प्रमुख हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि चलिए, हमारे सभी डॉक्टर बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को पूर्णायु के बारे में अपनी कुछ, और अभी कोविड के लिए आपके चिकित्सालय के द्वारा क्या किया जा रहा है और इसके संबंध में आप जानकारी प्रदान करें। हमारे डॉक्टर बंधु बहुत ही सेवाभावी हैं। हाँ, वो अपनी बात रख रहे हैं जी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ जबलपुर, जो कि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद व समस्त महाराज जी माताजियों के आशीर्वाद से संचालित है। वहाँ से मैं डॉक्टर मृत्युंजय माली और डॉक्टर गौरव और अन्य समस्त पूर्णायु के परिवार गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है। गुरुवर, अभी आप देख रहे हैं, मैं सभी से कुछ बातें, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, उसने कई तरह के शोध किया है। अभी जो संक्रमण में जो कार्य किया है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने पूर्णायु का बनी हुई आरोग्य कषाय काढ़ा, जो कि एक शोध द्वारा ही, सरकार द्वारा, आयुष विभाग द्वारा व प्रधानमंत्री जी के मान्यता अनुसार ही इसको शुरू किया गया, उसका योग हमने बनाया, साथ साथ में समशमनिवटी बनाया। अभी तक हमने कम से कम 60,000 से ज़्यादा लोगों को इसका उपयोग किया। इसके उपयोग में बहुत अच्छे रिजल्ट हमको सामने आए और उसका शोध प्रति भी हम बहुत जल्दी सामने लाने वाले हैं। इन 60,000 में से कितने लोगों को संक्रमण हुआ या नहीं हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, कितने लोगों को अस्पताल भर्ती होना पड़ा या नहीं पड़ा, इन सब का शोध बहुत जल्दी हम लोग सामने लाएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आरोग्य कषाय काढ़े के बारे में और समशमनिवटी के बारे में, किनको लेना चाहिए, कितना दिन तक लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, ये हमारे यहाँ डॉक्टर गौरव शाह है, जो कि MD काय चिकित्सा से हैं, वो आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर गौरव शाह को मैं दे रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में पूर्णायु परिवार की ओर से त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, पिछले 3 महीने में दूरध्वनि से पूर्णायु के चिकित्सालय में बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया और काढ़े के बारे में उनको एक विशेष रूप में जानकारी चाहिए थी। उसमें एक सारी चीज़ें कॉमन पूछी जा रही थी कि काढ़े का सेवन कैसे किया जाए, उसमें सारा लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी हर प्रकृति के अनुसार काढ़े का अलग अलग तरीके से सेवन बहुत सारे वैद्य लोग अपने तरीके से बताते हैं, या फिर उसको अलग अलग तरीके से लेना भी चाहिए प्रकृति के अनुसार। तो इसमें जो दिया गया है उसमें आधा चम्मच चूर्ण 300 ml पानी में लेके उसको उबाला जाता है धीमी आंच पर, और उसको आधा रखा जाता है, और उसमें 50-50 ml का सेवन सुबह और शाम दोनों समय ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि इसमें शक्कर का इस्तेमाल या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो शुद्ध सेंद्रिय गुड़ का या फिर मुनक्के का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं कभी कभार। तीसरा एक सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए या इसके कुछ अलग परिणाम दिखाई दे सकते हैं क्या। तो उसमें जिन लोगों को आंतों की सबसे ज़्यादा समस्या है या फिर जिनके पेट में कुछ विकार है, जिनको जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है या फिर 5 साल से छोटे बच्चे, इनको आप चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही इस काढ़े का सेवन कराइए, या फिर इसको ना दे तो बेहतर रहेगा। बाकी सारे लोग इसको ले सकते हैं।
तीसरा इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था कि काढ़े को भोजन कितने से, दिन लेना? हाँ, काढ़े को भोजन के बाद लेना है कि शुरू में लेना है। तो इसका सही आंसर ये था कि भोजन, अगर उनको एसिडिटी की समस्या सबसे ज़्यादा हो तो उन्हें भोजन के बाद ही देना अच्छा होगा, और जिन्हें एसिडिटी या अम्ल पित्त की समस्या ना हो तो वो खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं। अभी कितने दिन तक ये लेना है, तो हमारे चिकित्सीय परामर्श के अनुसार 20-21 दिन के बाद काढ़े का सेवन को कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद भी अगर किसी से संपर्क में आने के बाद उनको अगर सर्दी, खांसी, जुखाम ऐसी सामान्य चीज़ों का अगर उनमें लक्षण पाए जाते हैं तो उसका सेवन 2, 4, 5 दिनों के लिए, जब तक कि सर्दी खांसी है तब तक हम ले सकते हैं। तो समशमनी वटी का सेवन की मात्रा भी वहाँ 2-2 गोली ऐसी लिखी हुई थी, लेकिन जिनको कोई जो सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका सेवन करना चाहते हैं तो इसको 1-1 गोली मात्रा में ये पर्याप्त हो सकती है। और जिनको समशमनी वटिका ग्रंथों में वर्णन ये ज्वर नाशक के लिए इस्तेमाल की जाती है ऐसा दिया है, तो जिनको ज्वर हो या बुखार हो तो उसको वो 2-2 मात्रा में ले सकते हैं। एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, एक पूर्ण एज के हिसाब से ये बोला गया है, लेकिन 15 साल के नीचे जिनकी आयु है उनको 1-1 गोली ही लेना है इसको, और छोटे बच्चे हैं उनको तो चिकित्सा सलाहकार के परामर्श से ही लेना है। इसके लिए सभी लोग पूर्णायु के चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं सारी चीज़ों। गुरुदेव के चरणों में पूर्णायु परिवार की ओर से त्रिवार नमन। गुरुवर, मैं कुछ और बातें रखना चाहता हूँ। हम लोगों ने जब ये आरोग्य कषाय काढ़ा और समशमनी वटी का इतना लोगों को दिया, तब हमने पाया कि कहीं लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा, उनका आहार का मात्रा लेने की क्षमता बढ़ा, स्वास्थ्य रहे। तो लेकिन ये जो संक्रमण है ये पहले भी ऐसे, आज तो कोरोना है, पहले भी ऐसे कई संक्रमण आए, भविष्य में भी आते रहेंगे, हम कहीं वायरस से बच नहीं सकते। लेकिन सभी लोगों ने इन 8 महीनों में एक चीज़ तो ज़रूर सीखा होगा कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर सही है, अगर हम संतुलित आहार करते हैं, नियमित व्यायाम योग करते हैं और पंचकर्म जो नाक में नस्य का उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत ही मात्रा में जो ज़रूरत पड़े तभी दवा लेते हैं, तो हम कई तरह के वायरसों से और संक्रमण से बचाया जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि संक्रमण की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो हमारी वैद्यों की टीम ने फिर से इसके ऊपर एक शोध किया और फिर हमने शोध में एक नया योग शुरू किया जिसका नाम हमने पूर्णायु योग रखा है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और आरोग्यवर्धक है। उसमें हम लोगों ने 5 मिश्रित योग को तैयार किया। ये इसलिए इसको तैयार करना पड़ा, आरोग्य कषाय काढ़ा और समशमनी वटी हर एक व्यक्ति ले रहा है, जो संक्रमण नहीं है वो भी ले रहा है, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति आ जाता है जिसको संक्रमण होता है, लेकिन सारे परिवार वाले भयभीत हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि हम अपना टेस्ट कराए नहीं कराए, हमें तो कोई लक्षण नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उन लोगों का भी पॉजिटिव आता जाता है। कई लोगों को हल्का सर्दी खांसी आती है, 1 दिन की बुखार आती है, गले में खराश आती है, स्मेल, नाक में से स्मेल नहीं आता, टेस्ट चला जाता है, लेकिन इतनी सीवियरिटी नहीं रहती। तो हमने 5 योग तैयार किया पूर्णायु योग का। उसमें पहला कोरकोल वटी। कोरकोल वटी में कोरकोल एक ऐसी जड़ी है जो ना कि उसका जड़ नीचे लगता है ना कहीं लगता है, वो एक पेड़ के ऊपर ही अपना जीव बनाता है, इसलिए वो परजीवी है, क्योंकि अभी संक्रमण जो भी है वो भी एक परजीवी है। यही एक विशेष ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शास्त्र में भी इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है संक्रमण को रोकने के लिए। कोरकोल के साथ साथ अश्वगंधा, दारू, हल्दी, अबरक भस्म जैसे चीज़ों को मिला के हमने बनाया। इसका गोली की मात्रा सुबह 1 गोली और शाम को 1 गोली लेते हैं। साथ साथ में गुड़ची घनवटी। गुड़ची घनवटी जो मार्केट में बनता है वो सिर्फ पाउडर से बनता है, लेकिन गुड़ची घनवटी बनाने में कम से कम 4 दिन लगते हैं, ताकि प्रॉपर गुड़ची का जड़ी लेके, उसका कांड लेके, उसका घन बना के प्रॉपर विधि से अगर आप बनाते हो तो वो रोग आपका बुखार में, आपका बदन दर्द में, आपका भूख बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो हमने गुड़ची घनवटी साथ में रखा। साथ साथ में अभी हमने देखा, जो पूरे देश ये कह रहा है कि भाप लेने से या नाक में दवा डालने से, क्योंकि जो संक्रमण होता है
पहले 1 या 2 या 3 दिन आपके नाक में और गले में ही रहता है, वो शरीर के अंदर जाता नहीं है। अगर आप भाप का उपयोग करते हो तो भाप में अभी हाल ही में रिसर्च हुआ, एला तेल, इलायची का तेल, नीलगिरी तेल, पुदीना का सत्व, कपूर, भीमसेन कपूर, इन मिश्रणों का हमने अमृत धारा नाम से एक ड्रॉप बनाया। अगर आप पानी में डाल के दिन नित्य प्रयोग इसका करते हैं तो आप कई तरह के संक्रमण से बचाया जा सकता है। सिर्फ संक्रमण का ही नहीं, आपको अगर सिंपल सर्दी खांसी भी होता है, क्योंकि आज इतना लोग डर रहे हैं कि पहले भी सर्दी खांसी होता था, बुखार होता था, लेकिन अब थोड़ा भी सर्दी खांसी होता तो लोग ये सोचते कि मुझे कोरोना ही हो गया है। ये ऐसा नहीं है। अभी वायरल फीवर, आपका कोरोना, आपका डेंगू, लगभग लक्षण एक जैसा ही रहता है। तो हमने अमृत धारा उसमें दिया। साथ साथ में हमने एक तालीसादी चूर्ण, जो शास्त्रोक्त पुरातन श्वसन रोग में, श्वासगत रोग में तालीसादी चूर्ण का बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया गया है, हमने तालीसादी चूर्ण उसमें रखा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ श्वासारी ड्रॉप, मतलब स्वरस, हमने तुलसी का स्वरस, गुड़ची का स्वरस, ऐसे 9 द्रव्यों का स्वरस निकाल के अगर आप जब भी गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि अभी संक्रमण में कहा है गर्म पानी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, लेकिन आप जब भी गर्म पानी पिएंगे, अगर 2 बूंद अगर इसमें आप साथ में आप डाल के पीते हैं जब भी, तो ये पूर्णायोग अपने आप में पूरी तरह से संक्रमण को रोकने या फिर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने या जो छोटे मोटे लक्षण होते हैं सर्दी खांसी बुखार, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। हालांकि अभी ये सैंपल साइज कम है हमारा, जितना लोगों को दिया है, लेकिन जितना दिन लोगों को दिया है उनका सबका रिजल्ट ये कहना है, जो हमें माइल्ड सिम्टम से पॉजिटिव आया है लेकिन कोई लक्षण नहीं है, उन लोगों में ये बहुत ही असरकारक काम कर रहा है। साथ साथ में लोग जो एडमिट हो रहे हैं, जिनको ग्रेड 2 ग्रेड 3 है, साथ में ये लेने से उनको जल्दी रिकवरी हो रही, उनको भूख बढ़ रही, उनका स्मेल फिर से वापस आ रहा है। तो हम गुरुवर के चरणों में नमस्तु करते हुए इसका योग का आशीर्वाद दे, इसलिए हम आज आए हैं। देखिए, पूर्णायु आचार्य गुरुदेव की बड़ी दूरदर्शी दृष्टि का एक सुपरिणाम है, और ये मैं समझता हूँ पूरी समाज को गुरुदेव की इसके माध्यम से बहुत बड़ी कृपा है। और पूर्णायु के जितने भी चिकित्सक हैं, वे सब चिकित्सक होने के साथ साथ एक अच्छे साधक भी हैं और बड़ी लगन निष्ठा के साथ वहाँ सारा कार्य कर रहे हैं। वहाँ की सारी औषधियाँ बड़ी शुद्ध, शास्त्रोक्त और बड़े अच्छे शोध के बाद तैयार होती है। अभी विगत दिनों से जो आपका कषायम, आरोग्य कषायम क्वाथ और सनसमनी बटी का प्रयोग लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। बहुत से लोग मेरे संपर्क में भी हैं जिन्होंने कहा कि जिनने लिया उनको संक्रमण नहीं हुआ, और हुआ भी तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक। और कई लोग तो अपने अस्पतालों में भी एलोपैथी दवाइयों के साथ ये दे रहे हैं और अनेक मरीजों पर प्रयोग कर रहे हैं, और ये लाभ हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज पूर्णायु योग उसके साथ इन्होंने जोड़ा है, जो हमारे शरीर की क्षमताओं को विकसित करता है। क्योंकि कोविड का खौफ इतना है कि लोग तुरंत के तुरंत जो संभव हो चिकित्सा लेते हैं, पर बात बिल्कुल सही है, जिनमें कोई लक्षण ना हो या माइल्ड सिम्टम्स हो वो घबराए नहीं। ये आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज करा के अपने शरीर को मजबूत करे, क्योंकि अभी भी एलोपैथी की चिकित्सा के बाद लोग स्वस्थ तो हो रहे हैं, पर शरीर में जान 40% बच रही है, एनर्जी खत्म हो रही है। पोस्ट कोविड इफेक्ट के बारे में अभी कोई अध्ययन नहीं हो पा रहा है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इसलिए लोगों को पहले से ही अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, और जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको अपना करके आगे चलना चाहिए। हालांकि जिनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है, गले से नीचे जो आ गए हैं, उनको तो मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी इन लोगों का अभी न तो उतना कोई सैंपल साइज है न प्रयोग है, पर मुझे इतना भरोसा है कि इनका असर बहुत अच्छा है। जो भी लोगों ने लिया है, कषायम क्वाथ और सनसमनी बटी तो बहुत लोगों ने प्रयोग किया। आज एक अच्छी बात बता दी कि लंबे समय तक लेने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद 2.5 महीने से ले रहा था, लेकिन अच्छा है, एक बला टली, अच्छी बात है। दवाई तो जितनी कम लो उतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ये भी मैं बता रहा हूँ, बल्कि ठीक ही रहा। अपनी पूरे संग ने लिया है, कोई कमी नहीं है, और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों ने भी लिया है। ऐसे ही लेते रहे। और आप चिकित्सा की बात करें, भी चर्चा में उन्होंने एक बात और कही थी, हम बच्चों की इम्यूनिटी पर ध्यान दें, उन्हें स्वर्ण प्राशन और रजत प्राशन की प्रक्रिया से जोड़े।
अगर आप अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन और रजत प्राशन प्रति माह देते रहेंगे तो ये बच्चे को आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ बन रही, रोज़ कोई ना कोई संक्रमण पैदा होगा तो आप कहाँ तक लड़ेंगे। हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना होगा और वो मजबूती से सब आगे बढ़े और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। डॉक्टर माली साहब, गौरव जी और जितने भी वहाँ के चिकित्सक बंधु हैं जो अपना सब कुछ समय दे करके वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा आरोग्य लाभ मिल रहा है। और मुझे अभी जानकारी मिली बहुत जल्दी वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिन्होंने मुझे कहा अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 में ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मेरा सभी को आशीर्वाद, और आप सबसे भी मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की औषधियों का आप प्रयोग करें जो आपके शरीर की सुरक्षा करे, आपकी चेतना को ठीक करे और आप स्वस्थ रहें। तो जिसकी जैसी स्थितियाँ है वो उसे रखें। डॉक्टर साहब, थोड़ा ये भी अगर आप बता सके, जिनके लिए कोई बीमारी नहीं है उनको तो पूर्णायु योग लेने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं महाराज जी, उनको सिर्फ आप समशमनिवटी या अगर आरोग्य कषाय लेते हैं, आरोग्य कषाय और समशमनिवटी साथ साथ में संतुलित आहार लेते हैं, दिननित्य योग करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, व्यसन मुक्त रहते हैं, तो उनको किसी तरह का घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप कहा महाराज जी, अभी कोरोना का भी कोई अध्ययन सही तरह से हो नहीं पाया है, होने के बावजूद भी क्या होगा इसका भी परिणाम किसी को पता नहीं है। लेकिन हम वैद्य होकर यही कहना चाहेंगे कि घबराए नहीं, अगर जिनको हो गया है वो ना घबराए। अगर वो लोग आयुर्वेद पद्धति को अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश हुआ या अन्य आरोग्य योग, आयुर्वेदिक योग लेते रहेंगे, साथ साथ में पंचकर्म जरूर कराए, ताकि अभी हाल ही में रिसर्च हुआ नश्य कर्म करने से कई तरह के आपका संक्रमण रोका जा सकता है। पंचकर्म एक ऐसा विधि है महाराज जी, ताकि शरीर को शुद्ध करता है, वो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। हमें कोई भी रोग हुआ है, हमने इतने सारे दवाइयाँ खाए हैं, चाहे आयुर्वेद खाए चाहे अंग्रेजी खाए, अगर उसका साइड इफेक्ट भी हुआ हो, अगर हम लोग जैसे गाड़ी सर्विसिंग करते हैं, ऐसा अगर हम शरीर को सर्विसिंग करते हैं, हर 3 महीने में एक बार पंचकर्म लेते हैं, 5 दिन का या 6 दिन का, शरीर को शुद्ध करते हैं, तो आपको किसी तरह की चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर से आदमी स्वस्थ रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे बहुत सुंदर बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स, दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।